पाकिस्तान, जो वर्षों से भारत में आतंकवाद को बढ़ावा देने के लिए बदनाम रहा है, अब खुद उसी आग में झुलस रहा है। देश के हर कोने से अब विद्रोह और असंतोष की आवाजें तेज हो रही हैं। विशेष रूप से बलूचिस्तान, जो लंबे समय से आजादी की मांग को लेकर पाकिस्तान सरकार के खिलाफ संघर्ष कर रहा है, अब निर्णायक मोड़ पर पहुंचता दिख रहा है। बलोच लिबरेशन आर्मी यानी कि बीएलए ने अब एक बड़ा दावा किया है। उसने बलूचिस्तान के सुराब शहर पर कब्जा कर लिया है। ये दावा सिर्फ एक और सैन्य कार्यवाही नहीं, बल्कि पाकिस्तान की सुरक्षा, राजनीति और रणनीति के लिए गंभीर चुनौती है। सुराब शहर बलूचिस्तान की राजधानी क्वेटा से मात्र 150 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ये भले ही आकार में एक छोटा शहर हो, लेकिन इसकी रणनीतिक स्थिति इसे अत्यंत महत्वपूर्ण बना देती है। सुराब क्वेटा कराची हाईवे पर स्थित है, जो बलूचिस्तान को पाकिस्तान के बड़े शहरों से जोड़ता है और चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे सीपैक की सुरक्षा के लिए भी महत्वपूर्ण है। पहले भी इस हाईवे को बीएलए द्वारा ब्लॉक किया जा चुका है और अब सुराब दोबारा कब्जा कर लिया गया, जिससे ये खतरा बढ़ गया है कि पाकिस्तान की सेना इस इलाके में अपनी पकड़ बनाए नहीं रख पाएगी। शुक्रवार की शाम बीएलए के प्रवक्ता जियान बलूच ने मीडिया को बयान जारी कर बताया कि उनके लड़ाकों ने पूरे सुराब शहर को अपने कब्जे में ले लिया है। उनके मुताबिक शहर के सभी सरकारी कार्यालय अब बीएलए के नियंत्रण में है। ये बयान केवल एक क्षेत्रीय दावे से कहीं ज्यादा है। ये पाकिस्तान के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शर्मिंदगी का कारण बन सकता है। अब तक पाकिस्तान सरकार की ओर से इस पर कोई आधिकारिक पुष्टि या प्रतिक्रिया नहीं आई है, लेकिन अगर ये दावे सच हैं, तो ये उसकी सैन्य और खुफिया एजेंसियों के लिए एक बहुत बड़ा झटका होगा। बलूचिस्तान में बीएलए का ये कदम नई बात नहीं है। दशकों से बलूच अलगाववादी संगठन पाकिस्तान से स्वतंत्रता की मांग करते आए हैं, मगर ये पहली बार है जब इतने रणनीतिक और संवेदनशील क्षेत्र पर कब्जे का दावा इतनी खुली और आक्रामक भाषा में सामने आया है। ये न सिर्फ पाकिस्तान के अंदर की खुफिया और सुरक्षा विफलताओं को दिखाता है, बल्कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर चीन की चिंताओं को भी बढ़ा सकता है, खासकर जब सीपैक जैसी अरबों डॉलर की परियोजना सीधे इस इलाके से गुजरती हो। भारत पाक तनाव के दौरान बलूचिस्तान का नाम पहले भी चर्चा में आ चुका है, जब 2016 में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से बलूचिस्तान के लोगों के संघर्ष का जिक्र किया था। तब से ये इलाका एक बार फिर वैश्विक विमर्श का हिस्सा बन चुका है। पाकिस्तान का ये अंदरूनी विद्रोह अब सीमित नहीं रहा, बल्कि ये अंतर्राष्ट्रीय राजनीति, क्षेत्रीय स्थिरता और सुरक्षा से भी जुड़ गया है। अगर वाकई सुराब अब बीएलए के नियंत्रण में है, तो यह केवल एक सैन्य जीत नहीं, बल्कि एक प्रतीकात्मक झटका भी है। एक संदेश है कि पाकिस्तान के भीतर भी अब लोग उसके खिलाफ हथियार उठा रहे हैं। ये वही पाकिस्तान है जिसने कश्मीर में आतंकवाद को बढ़ावा देकर भारत को वर्षों तक अस्थिर करने की कोशिश की, लेकिन अब उसी आतंकवाद की रणनीति का प्रभाव उल्टा होता दिख रहा है। बलूचिस्तान में लगातार हो रहे हमले, पाकिस्तान की सेना और आईएसआई पर किए जा रहे सीधे हमले और सीपैक जैसे प्रोजेक्ट्स को निशाना बनाए जाने की घटनाएं ये दिखाती हैं कि पाकिस्तान की सरकार और सेना अपनी जमीन पर ही नियंत्रण खो रही है। सुराब पर दावा इस बात का प्रमाण है कि बलूच विद्रोह अब सिर्फ आंदोलन नहीं, एक संगठित सशस्त्र संघर्ष बन चुका है। इस पूरे घटनाक्रम का असर पाकिस्तान की राजनीति पर भी पड़ेगा। सवाल ये है कि क्या पाकिस्तान इस विद्रोह को दबा पाएगा, या फिर ये विद्रोह उसके लिए कश्मीर के मुकाबले एक बड़ी चुनौती बन जाएगा। चीन की चिंताओं का बढ़ना भी स्वाभाविक है, क्योंकि वो सीपैक के जरिए पाकिस्तान में भारी निवेश कर चुका है। सुराब जैसे शहरों पर नियंत्रण खोना इस परियोजना की सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े करता है। ये कहना गलत नहीं होगा कि आज पाकिस्तान उस राह पर खड़ा है जो कभी उसने खुद दूसरों के लिए बनाई थी, अलगाववाद, आतंकवाद और विद्रोह। और अब जब उसके ही नागरिक अपने हक के लिए खड़े हो रहे हैं, तो उसकी कथनी और करनी के बीच की खाई पूरी दुनिया के सामने आ गई है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर साझा करें और ऐसी ही तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए इंडिया डेली को सब्सक्राइब करना ना भूलें।